भारत, जहाँ हर कण में इतिहास सांस लेता है, जहाँ शहर केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि सभ्यताओं का जीवित साक्ष्य है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शहर की यात्रा पर जिसे कालगणना का केंद्र माना गया है, जहाँ भगवान शिव ने स्वयं काल को नियंत्रित कर रखा है। वो नगर जो आध्यात्म, विज्ञान, खगोल और राजशक्ति का संगम था। हम बात कर रहे हैं उज्जैन की, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका भी कहा जाता था। उज्जैन का उल्लेख वेदों और महाकाव्यों में भी मिलता है। स्कंद पुराण और महाभारत में इसे देवों की नगरी अवंतिका कहा गया है। यहाँ का हर कदम आपको मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। चंद्रवंशी राजा कीर्तिवीर अर्जुन यहाँ के पहले शासक थे, जिन्होंने रावण को हराकर बंदी बना लिया था। उनके शासन में उज्जैन स्वर्ण युग में था। इनके जाने के पश्चात राक्षसों का आतंक बढ़ गया। तब भगवान शिव स्वयं महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए, इसीलिए इन्हें महाकाल की नगरी उज्जैन भी कहा जाता है। प्राचीन काल से उज्जैन को समय की गणना का केंद्र माना गया है। यही वो जगह है जहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से सूर्य की गति को नापा जाता है। इसी के साथ साथ उज्जैन ज्योतिष का भी सेंटर रहा है। यहाँ काल विवेचन यंत्र, जिसे जंतर मंतर भी बोला जाता है, जो एक खगोलीय वेधशाला है, जिसे 18वीं शताब्दी में महाराज जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के माध्यम से ग्रहों की स्पीड, आकाश पिंडों की स्थिति का अध्ययन करना था। यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम के शहर ग्रीनविच से पहले भी उज्जैन की काल गणना को मान्यता दी जाती है। सम्राट विक्रमादित्य का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वही महान सम्राट जिन्होंने लगभग 2100 वर्ष पूर्व विक्रम संवत की स्थापना की थी। उस समय उज्जैन उनकी राजधानी हुआ करती थी। उनकी सभा में विद्वानों का जमावड़ा लगा हुआ था, जैसे धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान और चिकित्सक थे, जो उनके प्रमुख चिकित्सक थे। शपड़क, जैन साधु और विद्वान, जो राजा के महत्वपूर्ण कार्यों में उन्हें सलाह देते थे। अमर सिंह, संस्कृत के प्रसिद्ध कोशाकार और कवि। शंकु, वास्तुकार और ज्योतिष, इन्हें नीति शास्त्र का भी बहुत बड़ा ज्ञान था। वेताल भट्ट, भूत प्रेत और पिशाच के समाधान में निपुण और तंत्र शास्त्र के ज्ञाता। खटखरपर, कवि, जिन्हें यमक रचना में महानता हासिल थी। अगले हैं कालिदास, भारत के महानतम कवि और नाटककारों में से एक, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत जैसे काव्यों की रचना की थी। वराहमिहिर, प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिष को नई ऊंचाइयां देने वाला व्यक्ति। वररुचि, व्याकरण के विद्वान और कवि थे, जिन्होंने विक्रमादित्य के कहने पर पत्र कौमुदी काव्य की रचना की थी। उज्जैन उस समय एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शक्ति का केंद्र था। उज्जैन प्रमुख 4 शिव धामों में से एक शिव ज्योतिर्लिंग का घर भी है, जहाँ की भस्म आरती आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सुबह 4 बजे चिता की राख से उनका श्रृंगार किया जाता है। इसी के साथ यहाँ हर 12 वर्षों में अर्धकुंभ मेला और सिंहस्थ का भी आयोजन किया जाता है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। इस समय पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाने आते हैं। इस बार का सिंहस्थ 9 अप्रैल 2028 से शुरू होकर 8 मई 2028 तक चलेगा। आप इस महापर्व से जरूर जुड़िएगा। उज्जैन पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे मालवा के पठारों में बसा हुआ है। प्राचीन काल में उज्जैन व्यापार और संस्कृति का आदर्श केंद्र बना हुआ था। लोग यहाँ दूर दूर से पढ़ाई करने आते थे और साथ ही व्यापार भी करते थे। आज भी यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला और बनावट अद्वितीय है।
उज्जैन आज भी अपनी आध्यात्मिक विरासत को जीवित रखे हुए है। आज भी रामायण, महाभारत और पुराणों में बताए गए दिव्य मंदिरों को संभाल कर रखा गया है, जैसे कि राम जनार्दन मंदिर, जो राम जी के वनवास के समय उज्जैन से गुजरने का उनका प्रतीक है, जहां देश की एकमात्र राम जी की मूर्ति है जिनमें उनकी दाढ़ी और मूछें हैं। ऐसे ही श्री सांदीपनी आश्रम, जहां पर स्वयं श्री कृष्ण ने उनके भाई बलराम और प्रिय मित्र सुदामा के साथ पढ़ाई की थी। इसी के साथ हाल ही में बनाया गया महाकाल लोक और अष्टविनायक मंदिर एक भव्य प्रयास है उज्जैन को पुनः उसके गौरवशाली रूप में ले जाने का। यह शहर केवल इतिहास नहीं बल्कि जीता जागता आध्यात्म है। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है, जहां जब महाकाल का डमरू बजता है तो हर आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।